ये जो भी असम्बली आती है आपके हुकूक पर डाका डालने के लिए आती है। तो आवाम के मुकाबिल कोई नहीं टिक सका है। आवाम के सामने बड़ी बड़ी शहनशाहियतें गिरी हैं, आवाम के सामने बड़े बड़े बादशाहतें गिरी हैं, आवाम के सामने। और गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम मिसाल ले लें तो अवामी एक्शन कमेटी के सामने सन 2013 में सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। 2017 में टैक्स की तहरीक के दौरान में अवामी एक्शन कमेटी के सामने सूबाई हुकूमत उस वक्त की और वफाकी हुकूमत दोनों घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। लिहाजा साबिका तारीख को मद्देनजर रखते हुए मैं इस वक्त वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को यह बताना चाहता हूं, आखिर आप क्यों इस तलख तजर्बे से गुजरना चाहते हैं? क्यों आप अपनी सियासत खराब करना चाहते हैं? मेरे अवामी नुमाइंदे गंदम महंगी करके आप किस मुंह से अपने हल्के में जाएंगे? क्या आप अवाम को यह बताएंगे कि हमने वो चीज जो सिर्फ एक सब्सिडी थी वो भी खत्म करके गंदम महंगी करके आप वोट किस मुंह से मांगने जाएंगे? हमारे मुतालिबात को नहीं माने, हमारे चार्टर ऑफ डिमांड को आपने कंसीडर नहीं किया तो खुदा की कसम ये अवाम होंगे, इनका हाथ होगा और तुम्हारा गरीबान होगा, तुम्हें हर जगह जलील करेंगे। एक नाम नेहाद साबिक से हम कह रहा है कि ये नवाज शरीफ ने दी, अबे उस कत्ल ने तो पाकिस्तान को तबाह किया है। शिया सुन्नी जब से शुरू हुई है गंज नवाज शरीफ के दौर से हुई है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जहां डाकू भी आपका सदर बन सकता है। भाई ज़मीर किसी का भी जिंदा नहीं, इसलिए हम बेज़मीर और लुटेरे और चोरों को वोट देंगे अपने ऊपर मुसल्लत करके कहते हैं। सरकार की सरपरस्ती में आपकी जमीनों पर कब्जे करने की साजिशें जारी है। हम ऐसी साजिशों को कभी भी अवामी ताकत के जरिए कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए सब्सिडी खत्म किया जा रहा है। मुल्क के अंदर मुआशी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आवाम को गंदम की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। हम ये सवाल पूछते हैं, अगर मुल्क गरीब हुआ है तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स की अयाशियां है इनको आप खत्म क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पे असेंबली का जिक्र हुआ, इन असेंबलियों में जो हम जिनको अवामी नुमाइंदे कहते हैं ये हमारे अवामी नुमाइंदे नहीं है, ये हमारी नुमाइंदगी नहीं करते हैं, ये इस्लामाबाद सरकार की नुमाइंदगी करते हैं। ये अगर हमारे नुमाइंदे होते तो उस वक्त ये स्टैंड लेते जब गंदम के रेटों में इजाफा हुआ था। पर बिजली नहीं दे सकते हैं तो ये इदारे अरबों खर्च करके क्यों बनाए गए हैं? इनको बंद किया जाए, फिर हम सोलर सिस्टम लगाएं, हम या जनरेटर चलाएं, हम जो भी करें हमारी मर्जी। इन चोर करप्ट सियासतदानों को और इन चोर करप्ट ब्यूरोक्रेसी को इनका खात्मा करना होगा, इनके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी, वरना ये हमेशा इस अवाम को नोचते रहेंगे। आपके ज़खायर पर कब्जे करने की बातें हो रही है, आपके हुदूद पे कब्जे की बातें हो रही है, आपका बादशाह आपके हाथ से निकल गया, आपके शंदूर आपके हाथ से निकल रहा है, आपका चाइना बॉर्डर में गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा आपसे छीना गया और मजीद भी छीनने की कोशिश हो रही है। इन तमाम के लिए आवाज़ को मुताहिद करने के लिए गिलगित जिले का रोल अहम है। हमारी जमीनों को खालसा के नाम से बंदरबाट किया जाता है। इन पहाड़ों के अंदर यूरेनियम है, सोना है, हर चीज है, वो छीनने के लिए साजिश की जा रही है। मालूम हुक्मरान हमारे जो हमारे वसाइल पर कब्जे कर रहे हैं। अभी मुझे एक दोस्त बता रहा था कि जो दनियोर के नाले में सोने का बड़ा जखीरा निकला है, उस पे नामालूम लोग कब्जा कर रहे हैं कि तन्ख्वाहें आगे कर दी जाए। इनकी जो गाड़ियां हैं ये गाड़ियां नीलाम करके इनसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाया जाए। हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करने वाली हुकूमत नहीं है। इस सरकारी असेंबली को खत्म होना होगा। इस अवाम दुश्मन असेंबली को खत्म कर ले, आप अपनी असेंबली कायम करें। फलस्तीन वाला हशर आएगा, इस पे तवज्जो दे दो जम्मू के ऊपर। पहाड़ 600 पहाड़ तुम्हारे लीज पे गए हैं, किसी को पता है? ये हमारे सूरतकार बन के उन पे लीज पे दिया है। 600 पहाड़ लीज पे गए हैं, कोई खाली से सरकार नहीं है। दरिया के किनारे से पहाड़ की चोटी तक हमारा है, हमारा है, हमारा है। इसे सरकार तुम जाने, वो सिख सरकार जाने, हम तुम्हें जमीन देने के लिए तैयार नहीं हो।